नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। बेल प्रेस करिए, ऑल बटन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं आप तक पहुंचता रहे और आप लाभ लेते रहें। दोस्तों, आज का टॉपिक वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जिसका नाम है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ किसे कहते हैं? व्हाट इज मार्शल लॉ? दोस्तों, और सबसे बड़ी बात आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा चैनल जो चलता है एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी के नाम से यूट्यूब पर, वो ओनली वन लीगल एडवाइस देने का कार्य होता है। दूसरा टॉपिक नहीं है इस चैनल पर। वो कानून की जानकारी ही दिया जाएगा, विधिक जानकारी ही दिया जाएगा, लीगल इन्फॉर्मेशन ही दिया जाएगा। तो आशा करती हूँ ये चैनल आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए फटाफट शुरू करते हैं, टॉपिक पर चलते हैं अपने। मार्शल लॉ, व्हाट इज मार्शल लॉ? मार्शल लॉ को मिलिट्री लॉ भी कहते हैं, सैनिक कानून भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लगाया जाता है। दोस्तों, कि कहा जाता है यानी कि विशेष परिस्थितियों में किसी भी देश की न्याय व्यवस्था जब सेना अपने हाथ में ले लेती है, तब जो नियम प्रभावी होता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ जो है कभी कभी जो है युद्ध के समय या फिर किसी क्षेत्र को जीतने के बाद उस क्षेत्र में लगा दिया जाता है। मार्शल लॉ किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक ऐसी न्याय व्यवस्था है जिसमें सैन्य बलों को एक क्षेत्र शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि यह पूरे देश में लागू हो, या किसी भी देश के छोटे से हिस्से में भी लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी और जापान में इसे लागू किया गया था, जो कि अब पाकिस्तान में 4 बार मार्शल लॉ लगाए जा चुके हैं। अब आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लगाया जाता है। यह तभी लागू होता है जब सिविल अरेस्ट हो, स्टेट वार की स्थिति हो, नेशनल क्राइसिस आ जाए, या फिर हमारे देश पर कोई आक्रमणकारी आक्रमण करने वाला हो, वार की स्थिति हो, स्टेट वार की स्थिति हो इत्यादि में क्या होता है, इसमें आर्मी के हाथ में सारा काम आ जाता है। कभी कभी मार्शल लॉ जो है बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आने पर भी लगा दिया जाता है, किंतु अधिकांश देश इस स्थिति में आपातकाल इमरजेंसी लागू करते हैं। इस लॉ के अंतर्गत कर्फ्यू आदि विशेष कानून होते हैं। मार्शल लॉ के अंतर्गत जो है कर्फ्यू आदि विशेष इसके कानून होते हैं। कर्फ्यू के दौरान जो है एक जगह से दूसरे जगह लोग नहीं जा पाते हैं और ना घूम सकते हैं। यहाँ सिविल लॉ क्या होती है? खत्म हो जाती है, और यानी आर्मी लॉ चालू हो जाती है। किसी भी जेल में इस दौरान आर्मी जो होते हैं किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है मार्शल लॉ का, और या तो जेल में डाल सकते हैं। उन्हें यह पूर्ण रूप से अधिकार होता है। मार्शल लॉ जो होता है किसी भी देश में, छोटे से देश में भी लगाया जा सकता है, और मार्शल लॉ जो है बड़े देश में भी जब युद्ध का वार हो, स्टेट वार हो, वहाँ भी लगाया जा सकता है। ये हम जानते हैं कि हमारे देश में क्या है, भारत देश में मार्शल लॉ अभी तक नहीं लगा है। और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
352 के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर संपूर्ण भारत में एक साथ राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कर सकता है। हमारे भारतीय संविधान में यह प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह आपातकाल की घोषणा पूरे भारत देश में लगा सकता है। इमरजेंसी 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर संपूर्ण भारत में जो है आपातकाल की घोषणा की थी। भारत के संविधान के अंतर्गत देखा जाए तो मार्शल लॉ के विशिष्ट प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में मार्शल लॉ का विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है कि मार्शल लॉ लागू होना ही चाहिए। उसके जगह पर यानी कि किन परिस्थितियों या किन परिस्थितियों में इसे लगाया जाएगा आदि। दूसरी ओर एक संपूर्ण अध्याय आपातकालीन प्रावधानों को समर्पित किया गया है। दूसरी बार अगर देखा जाए हमारे संविधान में ये एक पूरा अध्याय जो है आपातकालीन प्रावधानों को समर्पित किया गया है। मार्शल लॉ केवल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। मार्शल लॉ अगर लगता है तो मौलिक अधिकारों को केवल क्या करता है, प्रभावित करता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों, संघीय योजनाओं, पावर के विवरण पर भी प्रभाव पड़ता है। मार्शल लॉ अगर लगाया जाता है तो मौलिक अधिकार केवल हनन होता है, लेकिन जो आपातकाल इमरजेंसी स्थिति लगाई जाती है तो वहाँ क्या होता है, मौलिक अधिकार का भी हनन हो जाता है, संघीय योजनाओं, पावर के विवरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मार्शल लॉ में मिलिट्री का काफ़ी रोल होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है आपातकाल में मिलिट्री का उतना रोल नहीं होता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में मिलिट्री का उतना रोल नहीं होता, वो सारा रोल जो है केंद्र शासन में चला जाता है। क्या आपको पता है कि मार्शल लॉ किन देशों में लगाया गया है? तो आइए हम जानते हैं वो कौन कौन से देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, ईरान, पाकिस्तान, अमेरिका आदि ये ऐसे राष्ट्र हैं, देश हैं जहां मार्शल लॉ लगाया जा चुका है। दोस्तों, तो ये था मार्शल लॉ। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा। एक लाइक ज़रूर करिएगा जिससे हमारे चैनल को प्रोत्साहित करने का मौका मिले। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।